अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी कस्टम ईमेल आईडी को या बिजनेस ईमेल आईडी को अपने लैपटॉप के ऊपर साइन इन कर सकते हैं। कस्टम ईमेल आईडी को साइन इन करने के लिए कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एज कम्पेयर टू द रेगुलर जीमेल आईडी, जिस पे आपको सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड ही चाहिए होता है। जबकि आपको अगर कस्टम ईमेल आईडी या बिजनेस ईमेल आईडी साइन इन करनी होती है तो उसके लिए आपको यूज़र नेम चाहिए। आपको 4 चीज़ें मेन चाहिए होती हैं। एक यूज़र नेम या ईमेल आईडी, ठीक है, जो आपने क्रिएट की है या करवाई है। दूसरा पासवर्ड, और तीसरी चीज़ इनकमिंग सर्वर, और चौथा चीज़ जो है वो आउटगोइंग सर्वर जो है। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको मिलेगी? अगर आपने ईमेल आईडी क्रिएट करवाई है किसी डेवलपर से या डिज़ाइनर ने आपको भेज दी है, वेब डिज़ाइनर ने, तो आपको उसने साथ में एक ईमेल पूरी डिटेल भी भेजी होगी कि किस तरह से आपने कौन कौन सा डाटा यूज़ करना है और इसको साइन इन करना है, ठीक है। अगर आपने खुद क्रिएट कर ली है ईमेल आईडी और आपको नहीं समझ आ रही कि आपने डाटा कहाँ से फाइंड करना है, इसका ईमेल इनकमिंग सर्वर और आउटगोइंग सर्वर जो मेन है इसका, वो कहाँ से फाइंड करना है, तो उसके लिए आप अपने cPanel पे लॉगिन कर लें अगर आपके पास होस्टिंग की एक्सेस है। अगर आपके पास होस्टिंग एक्सेस नहीं है तो आपके पास जो ईमेल आई है आपके डेवलपर या वेब डिज़ाइनर की तरफ से, आपके पास उस ईमेल के अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी जो मैं अभी आपको cPanel के थ्रू दिखाने लगा हूँ। आप सिंपली cPanel लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ईमेल टाइप करें। ईमेल अकाउंट्स का फोल्डर आपको सामने आ जाएगा। ईमेल अकाउंट्स को ओपन करें। यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी जो ईमेल आईडीज़ आपने क्रिएट की हुई हैं। आप कोई भी ईमेल आईडी जो जिसको आप लॉगिन करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लें। मैं अभी इस ईमेल आईडी को यहाँ पे साइन इन करूँगा, ठीक है। तो इसकी डिटेल मैंने कहाँ से फाइंड आउट करनी है? यहाँ पे मेरे पास एक तो ये ऑप्शन आ रहा है चेक ईमेल का। अगर मैं चेक ईमेल पे जाऊँगा तो वहाँ पे भी मुझे एक ईमेल रिसीव हो चुकी होगी जब मैंने इसको क्रिएट किया होगा, तो फ़ौरन साथ ही मुझे एक ईमेल इस पे ऑटो जनरेटेड ईमेल आ गई होगी जिसके ऊपर सारी की सारी ईमेल्स की सेटिंग मौजूद होगी, ठीक है। इसमें ये देखें, ये सबसे पहले ईमेल जो है cPanel की तरफ से कॉन्फ़िगरेशन ईमेल है जिसके अंदर ये मेल क्लाइंट मैनुअल सेटिंग्स जो सारी दी हुई है, SSL नॉन SSL दोनों ही दी हुई है, ठीक है। अब यही वाली सेटिंग्स आप cPanel से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये वाली आईडी है, आपने कनेक्ट डिवाइसेस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वही सेम सेटिंग्स जो है मेल क्लाइंट मैनुअल सेटिंग्स SSL नॉन SSL दोनों अलग अलग मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकमिंग आउटगोइंग सर्वर दोनों मिल रहे हैं। यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो आपने लगाना है, ठीक है। अब मैं इसको साइन इन करता हूँ अपने विंडोज़ के अंदर मेल एप्लीकेशन में, ठीक है। मेल एप्लीकेशन आप सिंपली अपने विंडोज़ में जाएंगे, आपके पास ये ईमेल एप्लीकेशन मेल एप्लीकेशन होगी। आपने या आप अगर आपने पहले से उसमें लॉगिन कोई भी नहीं की हुई तो आपके पास ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा। मैंने लॉगिन की हुई है तो मेरे पास ये आ रहा है इंटरफेस। उसके आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, मैनेज अकाउंट पे जाएं, यहाँ पे ऐड अकाउंट और इसके अंदर आपने एडवांस सेटअप पे जाना है और इंटरनेट ईमेल, यहाँ पे POP IMAP अकाउंट्स दैट लेट यू व्यू योर ईमेल इन वेब ब्राउज़र, ठीक है। आपने ये सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने ईमेल एंटर करनी है जो भी आपने आईडी लॉगिन करनी है। मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़र नेम, आप बेशक सेम रखते हैं जो भी आप रखना चाहें। इसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख दें। पासवर्ड आपको देना होगा जो आपने क्रिएट किया था, ठीक है। पासवर्ड दे दिया। अकाउंट नेम जो है वो आप जो भी रखना चाहें। यहाँ पे जो भी आप जिस नेम से भी सेंड करना चाह रहे हैं मैसेजेस वो लिख लेंगे। ये मेन चीज़ है इनकमिंग ईमेल सर्वर। अब इनकमिंग ईमेल सर्वर जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पे देखना है इनकमिंग सर्वर। ये आपने सिंपली कॉपी करना है, ये आपके साइट का एड्रेस ही आ रहा है। आपने इसको पेस्ट कर देना है। चूज़ अकाउंट टाइप IMAP4 कर दें। SMTP आउटगोइंग सर्वर ये भी सेम ही है, आप देख लें अगेन इसको, ये वाला भी आउटगोइंग सर्वर सेम वही वाली आपकी साइट आ रही है, ठीक है। आपने वो भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये सारे चेक करने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास मैसेज आ गया, ऑल डन, योर अकाउंट वाज सेटअप सक्सेसफुली, ठीक है। ये वाली ईमेल आईडी आपकी सक्सेसफुली सेटअप हो गई हुई है।
यही वाली ईमेल आईडी आपकी इस अकाउंट्स की लिस्ट में भी आ गई है, ठीक है। अब आप इसको चेक कर लें कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो सिंपली इसको ओपन करें, ये देखें ये लॉगिन होने के साथ ही इसकी ईमेल आईडी, ईमेल जितनी पहले पड़ी हुई थी वो यहाँ पे भी शो होने शुरू हो गई है, ठीक है। यहाँ से सिंक करें, अगर कोई एरर आ रहा होगा तो सिंक करने में इशू अगर होगा तो यहाँ पे एरर दे देगा। अभी ये सिंक हो रही है, यहाँ पे ये देखें सिंकिंग का लिखा हुआ भी आ रहा है और यहाँ से ये लोड भी हो रही है, अप टू डेट या अपडेट हो गया। अच्छा जी, ठीक है। अभी कोई भी ईमेल न्यू नहीं है, हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। न्यू ईमेल क्रिएट करते हैं, हम अपनी किसी दूसरी ईमेल आईडी पे भेजते हैं ईमेल। यहाँ पे ये लॉगिन है, इस आईडी पे ही भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट ईमेल, टेस्ट ईमेल, ठीक है। आपने इसको चेक कर लेना है सेंड करके ईमेल कि आपका इनकमिंग और आउटगोइंग मेल सर्वर जो प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया हुआ है और आपकी ईमेल्स जा रही हैं और रिसीव भी हो रही हैं। सेंड और रिसीविंग, सेंडिंग और रिसीविंग में कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ से ईमेल सेंड कर दी। अब हम इस ईमेल आईडी पे भेजी थी तो इसको हम सिंक कर लेते हैं। ये आ गई है यहाँ पे FSQ ड्राइव के नाम से हमने उस पर मैंशन किया था, ये देख लें। यही वाली हमने कॉन्फ़िगर की है अभी ईमेल आईडी, ठीक है। वहाँ से हमने ईमेल सेंड किया टेस्ट ईमेल, तो टेस्ट ईमेल सब्जेक्ट ये ईमेल आ गई, ठीक है। अब इसको हम रिप्लाई करते हैं ताकि उसकी उस वाली ईमेल आईडी की इनकमिंग और भी चेक हो जाए। टेस्ट मैसेज, ठीक है। अब इसको करते हैं सेंड। अच्छा जी, यहाँ से सेंड होगी। अब हम ये वाली आईडी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अभी तक रिसीव नहीं हुई, हम इसको रिफ्रेश करते रहेंगे। ये नॉर्मली इसका जो रिफ्रेश या सिंक करने का टाइम इंटरवल होता है सेटिंग्स में वो 15 मिनट कम से कम होता है। 15 से कम पे ये ऑटो सिंक नहीं होता। मैनुअली आप जितनी दफ़ा मर्जी सिंक कर लें और जितने टाइम के बाद मर्जी सिंक कर लें। तो ये देख लें हमने रीसिंक की है, तो ये टेस्ट मैसेज रिसीव, यहाँ पे हमारे पास इस ईमेल आईडी से जो हमने रिप्लाई किया वो भी रिसीव हो गया। तो ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गई है, मेल सेंड भी हो रही है, रिसीव भी हो रही है। तो यही तरीका है सिंपल, जिससे आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन कर सकते हैं अपने किसी भी लैपटॉप के अंदर, विंडोज सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अगर आप विंडो, तो उसमें इजीली आप इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल में लॉगिन करना है तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, जिसके अलग से वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हो, आप देख सकते हैं। वो वीडियो भी आप अगर देखना चाहें तो आप उसको देख के ईजिली अपने मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हैं अपनी किसी भी कस्टम ईमेल आईडी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।